हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज आपका दोस्त कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 से रिलेटेड एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है। तो गाइस, एक क्वेश्चन बचा हुआ था 7.3 का, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ठीक है ना, कुछ पढ़ा होगा, उस पर थोड़ा सा फोकस कीजिए कि किसी त्रिभुज की, हिंदी वाले भाई साहब समझ ले पहले, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वालों दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है आपके पास, ये आपका ट्रायंगल है, ठीक है, अब यहां से ये वर्टिसेस हैं ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी लेट कर लेना, वो गिवन है ए बी सी, ठीक है। अब कह रहे हैं कि यहां किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, उस अपोजिट साइड का अगर बाइसेक्टर ड्रा कर लेते हो आप, ठीक है, यहां पे मिड पॉइंट से मीट कर दो, मैंने लेट कर लिया, मिड पॉइंट है इसका, यहां पे मीट कर देना है, ठीक है। चलिए, तो ये मिड पॉइंट है अगर इस लाइन का, इस लाइन सेगमेंट का, ठीक है ना, इस ट्रायंगल की साइड का ये मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये लाइन क्या कहलाएगी, ये सांप वाली लाइन मीडियन कहलाती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये मीडियन कहलाती है। तो मीडियन आपको समझ में आ गया होगा होती क्या है, इससे पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि मीडियन क्या होती है। हिंदी वाले भाई साहब समझ ले, माध्यिका, ठीक है, एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वालों दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मीडियन है तो अब दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ये, दूसरा ये, अब इन दोनों का एरिया सेम होगा, ये एरिया और ये सांप वाला एरिया, ये दोनों एरिया क्या होंगे गाइस, इक्वल होंगे। ठीक है, ये कुछ भी अगर जो भी एरिया है, अगर इसका एरिया मैंने लेट कर दिया ए यूनिट कैपिटल है, तो ये भी कितना होगा, ये भी कैपिटल ए ही होगा गाइस, दोनों एरिया इक्वल होंगे। ये बात कही जा रही है क्वेश्चन में, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। ठीक है गाइस, उस त्रिभुज एबीसी के लिए, अब इसको एबीसी नाम दे दिया गया, कह रहे हैं के लिए परिणाम का सत्यापन कीजिए। इस परिणाम को सत्य कीजिए कि जो ये कह रहे हैं कि जो मीडियन है इस ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करती है, यानी दो इक्वल ट्रायंगल के पार्ट में इसको डिवाइड कर रही है। ठीक है ना, इसका एरिया इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल आएगा, ये कहा जा रहा है। तो इसको सही प्रूफ करना है कब, जब इस ट्रायंगल एबीसी जिसके शीर्ष ए बी सी दिए गए हैं, इसको ए लेट कर लिया मैंने, इसको बी लेट कर लिया और इसको सी, ठीक है गाइस, ए बी सी लेट कर लेना है, मान लेना है, मान लेना क्या पहले से गिवन है, ठीक है, ना गिवन होता तो मान लेते। ए का क्या है 4,-6 गाइस, ठीक है, बी का कितना है 3,-2, ठीक है, और सी का कितना है 5,2, ठीक है गाइस। अब ये ए से जो लाइन ड्रा की गई है अपोजिट साइड पे, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है, इस अपोजिट साइड का बाइसेक्टर है ये लाइन सेगमेंट, ठीक है, इसको पॉइंट दे देते हैं डी। इसका मतलब अगर बाइसेक्टर है तो डी सी बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होगा, मध्य बिंदु होगा, डी सी बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है गाइस, अगर मध्य बिंदु है तो इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, डी का कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। भाई किसका मिड पॉइंट है, सी बी का, तो सी और बी के कोऑर्डिनेट्स का यूज करके मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए और डी का मिड पॉइंट फाइंड कर लीजिए। डी जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेना है। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आपको ये सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सही दिखाना है क्या, कि कोई भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करती है। ठीक है गाइस, इंग्लिश वाले भाई साहब समझ लें, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, आपने क्लास 9th में पढ़ा है क्या, दैट अ मीडियन, एक मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के एक मीडियन डिवाइड्स इट, उसको डिवाइड करती है इनटू टू ट्रायंगल्स, टू ट्रायंगल्स में डिवाइड करे, एक इधर वाला ट्रायंगल ए डी सी, दूसरा ए डी बी, दो ट्रायंगल हो गए गाइस, ठीक है,
ऑफ इक्वल एरियाज, इनके एरियाज क्या होंगे इक्वल। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट, या दिखाना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी, एडीबी, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है गाइस, ये आपको दिखाना है। तो अगर इनका एरिया इक्वल दिखाना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स के वर्टिसेस जो भी हैं उनके कोऑर्डिनेट्स पता हो जाए। भाई ए डी के तो पता है, ए सी के पता है, डी का नहीं पता है, तो डी का फाइंड कर लेंगे अभी मिड पॉइंट फॉर्मूले से। ठीक है, डी का पता हो जाएगा तो एडीसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड हो जाएगा, और एडी बी का भी, क्योंकि ए बी सी के तो पता ही है, सिर्फ डी का नहीं पता है, डी का पता हो जाएगा तो सबका एरिया हम लोग निकाल लेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स का। ठीक है, वेरीफाई करना है भाई, वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर एबीसी, इस एबीसी ट्राइंगल के लिए इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। ठीक है ना, प्रूफ करना है, सही दिखाना है। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, अब ये मीडियम में मैं मैं इरेज कर दे रहा हूं गाइस। ठीक है, चलिए और पहले डी के लिए सिंस, देखिए सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है गाइस, क्योंकि AD क्या है, AD क्या है गाइस, मीडियन है। ठीक है, इसलिए D क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। ठीक है गाइस, ऐसे लिखिए सिंस AD इज मीडियन therefore D is the midpoint of BC। ठीक है, this implies that coordinates of D is equal to, क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाइए गाइस, x1 प्लस x2 5 प्लस 3/2 कॉमा y1 प्लस y2 2 प्लस 2 में किसको ऐड करना, -2 अपान में 2। ठीक है गाइस, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5 3 8 में 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 4। ठीक है गाइस, प्लस माइनस -2 -2 0 अपान एनी नंबर 0, तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 4, 0। ठीक है गाइस, अब इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेना है, इस ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का पहले फाइंड कर लेते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, एडीसी ऐसे चलो, चाहे इस तरफ चलो कोई दिक्कत नहीं, x1 y1, ठीक है, x2 y2 x3 y3 दिमाग में लेट करना है। ठीक है ना, बार बार x1 y1 लिखना नहीं होता। हाफ ऑफ x1 पहले लिखते हैं, x1 कितना, पहले यहाँ इसको लेट कर लेना है, x1 4। ठीक है, x1 के बाद y2 इस तरीके से चलना है, किस सेंस में, क्लॉकवाइज, तो ये x1 y1 हो गया। ठीक है, अब क्या लिखते हैं, x1 हो गया तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहता है, y वाला टर्म्स। ठीक है, ऑर्डिनेट, तो इसका ऑर्डिनेट 0, उसको छोड़ देना है जिस सेंस में जा रहे हैं। ठीक है, 0 -2। ठीक है गाइस, प्लस अब x2 पे आ जाओ 4। ठीक है, फिर अब इस ऐसे ही जा रहे हैं, इसको छोड़ देना है x2 के बाद। ठीक है, फिर ये आएगा 2 माइनस कितना, -6। ठीक है, y कोऑर्डिनेट प्लस, अब इस पे आते हैं 5 पे, x3 हो गया, फिर दिस -6 माइनस किसको 0। ठीक है गाइस, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ 4 2 जा 8 माइनस का 8। ठीक है, 0 का कुछ मतलब नहीं है, प्लस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 8 8 4 जा 32 प्लस 5 माइनस ये -6 -0। ठीक है, तो ये -0 कोई मतलब नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -30। ठीक है गाइस, अब यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, अब ये कितना हो जाएगा -30 और -8 -38 प्लस का 32। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस, हाफ ऑफ मॉड ऑफ -38 प्लस का 32
माइनस का 6, और मॉड है तो मॉड के अंदर चाहे नेगेटिव वैल्यू चाहे पॉजिटिव, ओवरऑल मॉड के बाहर क्या आता है, पॉजिटिव वैल्यू, प्लस का 6। ठीक है गाइस, इनटू में कैंसिल कर दो 3, प्लस का 3 यूनिट एरिया आ गया इस ट्राइंगल का एडीसी का। ठीक है गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना आ गया, 3 यूनिट। अब हम लोग क्या फाइंड करना है गाइस, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी बी फाइंड कीजिए। ठीक है, हाफ ऑफ, अब ए डी बी के लिए चलना, ए डी बी इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर भी इस तरीके से चल सकते हो, ए बी डी में चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे चलो। हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, x1 इसको लेट करना है, x1 4 हो गया। ठीक है गाइस, ब्रैकेट के अंदर y वाला टर्म सब इस कोऑर्डिनेट से हट जाना है, जिस सेंस में जा रहा है उसके जस्ट बाद वाले पे आना है। ठीक है, इसका y कोऑर्डिनेट -2 माइनस किसको, 0 को माइनस करना, इसके बाद इस तरफ चल लेना, तो इसका y कोऑर्डिनेट में से इसके y कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है। ठीक है, फिर प्लस x1 हो गया था, अब x2 पे आते हैं, ऐसे ही चलना है। x2 कितना है, 3 के बाद अब इसका y कोऑर्डिनेट 0, फिर माइनस इसका कोऑर्डिनेट -6। ठीक है गाइस, प्लस अब ये x2 हो चुका है, x3 पे आ जाओ 4 ब्रैकेट के अंदर, अब इसका y कोऑर्डिनेट -6, इसका y कोऑर्डिनेट माइनस का -2। ठीक है गाइस, मॉड लगा देना है, इधर मॉड लगा हुआ गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये मॉड है। अब हाफ ऑफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, मॉड ऑफ -2 -0, 0 कोई मतलब नहीं, 4 2 जा 8 -8। ठीक है, प्लस 3 माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है, और 6 3 जा 18, डायरेक्ट में कर देना। ठीक है गाइस, प्लस का 4 माइनस माइनस प्लस, ये -6 ब्रैकेट के अंदर और प्लस का 2 -4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, मैं एक बार लिख देता हूं -4। ठीक है, चलिए, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, अभी 18 में से 8 चला जाएगा, 10 आ जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। ठीक है गाइस, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 10 - 16 माइनस का 6। ठीक है, मॉड के बाहर प्लस का 6। ठीक है गाइस, क्या हो जाएगा, मॉड हट जाएगा, प्लस का 6, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 यूनिट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीबी भी कितना आ गया, 3 यूनिट। एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी कितना आ रहा है, 3 यूनिट। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि मीडियन जो भी होगी किसी भी ट्राइंगल के लिए, वो 2 इक्वल पार्ट वाले ट्राइंगल में, ठीक है, उस बड़े वाले ट्राइंगल को डिवाइड करती है। ठीक है गाइस, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट इसको सेकंड लिख के लेना, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट area of triangle ADC is equal to area of triangle ADB। ठीक है गाइस, अब ये कंफर्म हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, वेरीफाई एंड प्रूव्ड। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो। तो गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी मीडियन किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट वाले, जो भी बड़ा वाला ट्राइंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब जो भी पार्ट होंगे, जो भी ट्राइंगल होंगे, उनके एरिया इक्वल होंगे, इक्वल एरिया वाले ट्राइंगल में डिवाइड करती है किसी भी बड़े ट्राइंगल को। ठीक है, मतलब किसी भी ट्राइंगल को। अब यहाँ पे बड़ा वाला है, इस बड़े वाले को 2 इक्वल पार्ट छोटे छोटे ट्राइंगल में डिवाइड कर रही है, उन दोनों छोटे वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। गाइस, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, तो आगे भी बढ़ाते रहिए वीडियोस को, जिससे और भी बच्चों को फायदा होता रहे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 7.3 का आज एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आऊंगा आपकी सेवा में। ठीक है गाइस, तब तक के लिए हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। ठीक है गाइस, और अपने प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ठीक है गाइस, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूला कीजिए। ठीक है गाइस, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।